हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भागवत कथा का पाठ करने जा रहा हूँ और भागवत कथा का 12वां नंबर श्लोक, 12 नंबर अध्याय में क्या कहता है भगवान, ध्यान से सुने, सात्विक विचार से सुने। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् अज्ञानं दद्यायानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलस्त्यागात् कस्तस्त्यागा गच्छन्तीरनन्दतरम्। अर्थात यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के भक्ति के 2 प्रकार हैं। विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ हो जाता है। यदि क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, वह ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझ सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिससे मनुष्य अपने को ब्रह्म मान बैठता है। यदि वे कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षिप्त सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की, दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि के कर्मों में फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। इसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा का बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, यह प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यदि यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए त्याग, ध्यान, ज्ञान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, इसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने की तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। 12 नंबर अध्याय का 13 नंबर श्लोक और 14 नंबर श्लोक ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इस श्लोक को आप समझ लिए तो भागवत कथा समझ लिए और भगवत ज्ञान का आपको प्राप्ति हो जाएगी। समस्त गीता का सारांश, ऐसे तो 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, सभी एक से एक महान श्लोक हैं। जितना भी वर्णन किया जाए कम नहीं है, क्योंकि ये भागवत कथा है और आप भागवत कथा सुन रहे हैं। कोई रील या कोई फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं चला रहे हो या पिक्चर नहीं देख रहे हो। आप अध्यात्म जीवन में एक भागवत कथा सुन रहे हो
अपने आप का हृदय परिवर्तन करने जा रहे हो तो अध्याय 12 का 13 नंबर श्लोक और 14 नंबर श्लोक, अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच निर्ममो निरंकारं समदुःखं सुखं क्षमी संतुष्टः सततं योगी यातात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोर्बुद्धियो मद भक्त स में प्रिय, अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी जीवों पर दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, बड़ी बड़ी बातें हैं, जो सुख दुख में सम भाव रखता हो, सहिष्णुता हो, सदैव आत्म संतुष्ट रहता हो, आत्म संयमी हो तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। एक लाइन में सारी बातें क्लियर हो गई। इनमें से एक भी वर्ड कमी हो गई तो भक्ति मार्ग संभव नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रामृत और उन्हें जो अमृतामृत है, कृष्ण की माया को नष्ट करने वाली जो तलवार है, क्रोध लोभ मोह माया से को नष्ट करने वाली जो तलवार है, यही श्लोक में कहा गया है। इस श्लोक को आप अपने घर में भी पढ़ेंगे। गीता का 12 अध्याय का 13 नंबर 14 नंबर श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सारे श्लोकों को पढ़ रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने वीडियो के कंटेंट में हम सनातनी भाइयों तक पहुँचाने का चेष्टा कर रहा हूँ। मेरी वीडियो कंटेंट में कोई आकर्षक वस्तु नहीं है, कोई रंगीन वस्तु नहीं है, नीरस है, लेकिन शुद्ध और सच्चा और सात्विक है, परम ज्ञानी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव या लेन देन, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। गीता में कहा गया कर्मण्ये बाधिता रस्ते, तो मैंने वही कर्म किए जा रहे हैं, मुझे फल की कोई कमी नहीं, मुझे फल भगवान स्वयं देंगे। और कभी भी फल की कामना से कभी पूजा मत करना, किसी स्वार्थ से पूजा पाठ मत करना, वो समय को व्यर्थ नष्ट करना है। आइए इसके बारे में गहरा अध्ययन करें। शुद्ध भक्ति पुनः आकार, भगवान इन दोनों श्लोक में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में 10 नंबर 14 नंबर 8 में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुमय सुसमीक्षा मानो भुजांग एवात्मकृतं विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मेरे ऊपर अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में वह भी सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। यही ज्ञानी है। थोड़ी सी दुख पड़ने से विचलित जो नहीं होते और थोड़ी सी खुशी मिलने से जो प्रफुल्लित नहीं होते, यही गीता का ज्ञान है, गीता का सार है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी, यहां तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है वह भौतिक शरीर
नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त हो रहता है और सुख तथा दुख में सम भाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती है। अतः वह दृढ़ निश्चय होता है, वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता कोई। अडिग है, वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इस समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्ति के विधि विधानों के पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है जो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब आइए अध्याय 12 का। अध्याय 12, ऐसे तो सभी अध्याय 18 अध्याय एक से एक अमृत वानियाँ हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। अब आइए अध्याय 12 का 15 नंबर श्लोक भगवान क्या कहते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोका ने द्विजते च यः हर्षामय मर्षम भयो द्वैर्गैर्मुक्तो यह सह च मे प्रिय। अर्थात जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यही भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने वाला तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाता। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु के बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है। जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। नंबर 16, 12 नंबर अध्याय का 16 नंबर श्लोक, यही मैं अंत में ये सुनाने जा रहा हूँ। अध्याय 12, 16 नंबर श्लोक, जो बड़ा महत्वपूर्ण अमृत वाणी, भागवत शुद्ध भागवत कथा जो आप तक पहुँच रहा है। मैं दुर्लभ हूँ जो मैं कथा को पढ़ रहा हूँ, हमसे बड़ा दुर्लभ तो आप हो जो कथा को सुन रहे हो और समझ रहे हो। और अगर जानने की इच्छा हो तो आप गीता में 12 नंबर अध्याय का
15 नंबर 16 नंबर श्लोक अवश्य पढ़ें। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। अर्थात मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जिस भक्त के हृदय में मोह, माया, लोभ, क्रोध, छल, कपट नहीं है, वही मेरा प्रिय भक्त, वरना मेरा भक्त हो नहीं सकता। जो सतोगुणी है, रजोगुणी और तमोगुणी विचारधाराओं से दूर है, वे मेरे असली भक्त हैं। तात्पर्य, भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, प्रमाणित शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में शामिल नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि, एक रहस्य, एक मनोकामना, एक सिद्धि, एक उनकी कृपा, एक दया, एक श्रद्धा, एक भक्ति, वो है श्री कृष्ण। अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों को प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगता है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ में नहीं लगाता जिसे वो उसकी भक्ति में प्रगति न हो सके। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है, उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह स्वयं अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। ये है 12 नंबर श्लोक का 16 नंबर श्लोक था। 12 नंबर अध्याय का 12वां अध्याय का 16 नंबर श्लोक था। तो इस प्रकार ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब मैं दृष्टांत दे रहा हूं कि जो भगवान के शरण में चले गए, जो भक्ति मार्ग में आ गया, जिसके हृदय में जो धूल जमे हुए थे वे साफ हो गए। कैसे? सबसे पहला काम तामसिक सोच, तामसिक आहार, तामसिक विचार, आलस्य, अज्ञान से मुक्ति पाना है। हृदय परिवर्तन करने के लिए इसे मुक्ति पाना है। फिर रजोगुण में आने के बाद फिर धीरे धीरे वो सतोगुण में जाना है। कैसे? हरिनाम संकीर्तन से, सत्संगी से। मैंने बताया ना, ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं, भागवत गीता 2 प्रकार के, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, 2 रास्ते हैं। दोनों रास्ते में भगवान है। ग्रंथ भागवत पढ़ेंगे, 18 अध्याय 700 श्लोक में किसी एक श्लोक को पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अगर ज्ञानी होंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन अगर समझ नहीं पाते हो, रुचि नहीं होती है, हृदय में जो धूल जमे हुए हैं, भागवत गीता रास नहीं आती है, तमोगुण में भ्रमित हो, माया से लिपटे हुए हो, भक्ति रूपी तलवार से जब तक इसे काट नहीं डालोगे
काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ये सब को जब तक भक्ति के मार्ग में आकर इनको इस तलवार से काटोगे नहीं, तब तक नहीं जा सकते। इसमें सरल उपाय यही है कि भक्त भागवत जो हैं, जो भक्ति मार्ग में भागवत कथा सुनाते हैं, उनके शरण में जाए। किसी सात्विक गुण में मौजूद भक्त जो हैं, जो भगवान के शरण में दिन रात लीन हैं, उनके मुलाकात से तो 50% आप बदल जाओगे। और जब उनकी कथा सुनोगे तो तुम्हें आकर्षित कर लेगा। वो एक ऐसा चुंबक है कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की आत्मा जागने लगेगी और तुम्हें ज्ञान होने लगेगा और अज्ञान मिटने लगेगा। धर्म को और अधर्म में क्या फर्क है समझने लगोगे। तुम सुनते बहुत हो कि पाप है, अधर्म है, असत्य है, लेकिन समझते नहीं हो। जिस दिन पाप को समझ लोगे और इसका अंजाम समझ लोगे, उस दिन पाप करना छोड़ दोगे। नाम तक नहीं लोगे कि उस पाप क्यों करें हम, क्यों जिंदगी बर्बाद करें हम। बड़े भाग से नरतम पावा, इस कीमती वक्त को हम पाप के रास्ते में जाकर क्यों नष्ट करें, इतना बड़ा मूर्ख क्यों बने। क्यों ना हम इसको सदुपयोग करें। समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है दोस्तों। हे मेरे सनातनी भाइयों, अभी भी वक्त है। भागवत गीता का प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक श्लोक में ज्ञान भरा हुआ है। इस ज्ञान को लेकर हृदय को पवित्र बना लो। अंग्रेजी में कहता है मैटेरियल वर्ल्ड, इस माया को काटने के लिए एक ही चीज है, वो लॉर्ड कृष्णा कॉन्शसनेस, जिससे चेतना का विकास होता है, मन का विकास होता है, और मन का विकास ही शरीर का विकास है। और मन का विकास होने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, ये भी परेशान नहीं रहता। ये शरीर भी चाहता है कि मैं सात्विक भोजन करूं, सात्विक विचार करूं, सात्विक लोगों के साथ रहूं। लेकिन क्या करेगा, ये शरीर लाचार है। तामसिक लोगों के साथ भी शरीर को रहना है, रजोगुण वाले के साथ भी शरीर को रहना है, सतोगुणी के साथ भी शरीर को रहना है। क्या जाने ये शरीर चंदन की लकड़ी से जलेगी, क्या जाने ये शरीर को लकड़ी भी नसीब होगी कि नहीं होगी, क्या जाने ये शरीर जल में डूब के खत्म हो जाएगी, जिसका नामो निशान मिलेगा नहीं। कभी कभी बाढ़ में देखते नहीं, हजारों लोग बह गए, लाशों का पता नहीं चला। ये शरीर भी उस दुरात्माओं के साथ रहना नहीं चाहती। और जब किसी दुरात्मा की मौत होती है तो आत्मा तो मरती नहीं, वो तो पुनर्जन्म ले लेता है अपना दुख भोगने के लिए, नरक भोग भोगने के लिए उसको फिर आना ही है। लेकिन शरीर को मुक्ति मिल जाती है और वो अपना मिट्टी में मिल जाता है। और वो भी कहता है कि जा, तेरे जैसा नीच आदमी का शरीर बनकर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे आज मुक्ति मिल गई। वो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल जाना ही मुक्ति है, जल में मिल जाना भी मुक्ति है। 5 तत्व है, 5 तत्व में किसी भी चीज में उसको मिल ही जाना है, उसे मुक्ति मिल जाएगी। इस शरीर को, ये शरीर और आत्मा, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है। शरीर का कोई दोष नहीं है। ये शरीर को जिस तरह से तुम रखते हो वो वैसा ही रहता है। जो भक्षण करते हो, पेट में जो डाल देते हो, उसी को वो झेलने लगता है। ये शरीर भी चाहता है कि मैं सतोगुणी लोगों के साथ रहूं, जहां भगवान प्रभु का प्रसाद पाऊं, प्रभु का भोग पाऊं, प्रभु का आरती का सुगंध पाऊं, धूप धुना का धुआं का सुगंध पाऊं, भगवान का दर्शन, नेत्र कहता है कि भगवान का दर्शन पाऊं, कान कहता है भगवत कथा सुनूं। सभी इंद्रियां चाहते हैं कि मुझे सात्विक चीज को, सात्विक रूप में हमें पाएं। मैं बड़ा भाग्यशाली शरीर हूं जो सात्विक लोगों के साथ हूं। ये शरीर उनको त्यागना नहीं चाहता है। हमने देखा
100 साल तक उम्र हो जाते हैं धार्मिक लोगों का, जो सात्विक भोजन करने वाले हैं, चश्मा तक नहीं पहनते। हम लोग क्या है कि 50 साल में ही 40 साल में ही चश्मा पहन लेते हैं, क्योंकि आंख से दिखाई नहीं देती है। क्यों? कि हम लोग तामसिक भोजन कर चुके होते हैं, सात्विक भोजन नहीं करते हैं, सात्विक आचरण नहीं करते हैं, सात्विक विचार नहीं करते हैं, सात्विक सोच नहीं करते हैं, रजोगुण तमोगुण में भटकते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर भी दूषित रहती है, बीमार रहती है, अस्वस्थ रहती है। एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारा रूप है, सुंदर स्वस्थ शरीर है, सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। जिस दिन ये शरीर निर्बल हो जाएगी, रूप ध्वस्त हो जाएगा, उस दिन तुम्हें कोई भी महत्व नहीं देगा, सब इग्नोर करेगा। सेवा भी करेगा तो 10 ठो बात बोलेगा। सामाजिक रीति रिवाज में मैंने देखा, आज अधिकांश वृद्धा लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। हिंदू के बड़े बड़े शिक्षित लोगों के परिवार को देखे हैं। मथुरा वृंदावन में वृद्धाश्रम है, वहाँ जाके देखिए। क्यों? कि वो उनके बेटे अमेरिका में हैं, कोई जापान में है, कोई विदेश में है, वहीं शादी कर लिया, माँ बाप को छोड़ दिया। तो माँ बाप वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे? तो उनको वृंदावन के जो वृद्धाश्रम है वहाँ जाके छोड़ आए। आपको यकीन नहीं है तो जाके एक बार देखिए। ये क्या है? ये शिक्षा दीक्षा कैसी है? इसलिए कहता हूँ कि सात्विक सोच, सात्विक विचार, पढ़ लिख करके बहुत आदमी शिक्षित हो सकता है, मगर ज्ञानी नहीं हो सकता है। सारी दुनिया को जान सकते हो, भगवान को भी जान सकते हो, लेकिन समझ नहीं सकते हो, पाप पुण्य का भेद नहीं जान सकते हो। जिस दिन तुम्हें समझदारी आएगी कि पाप का अंजाम क्या है, उस दिन तुम पाप करने के लिए छोड़ दोगे। पाप बिना कष्ट दिए नष्ट नहीं होता मेरे भाइयों, और पुण्य बिना सुख दिए नष्ट नहीं होता। यदि तुम सुख पा रहे हो, आज तुम्हारे घर में धन धान्य से भरा है, वंश परिवार भाई सब बड़ा प्रेम से रहते हो, तो जरूर किसी न किसी पुण्य का प्रताप कर रहे हो। लेकिन घर में यदि अशांति है, एक दूसरे में विच्छेद है, रिश्तों में दरार है, रिश्तों में कोई विश्वास नहीं है, पत्नी छोड़ के चली गई, किसी का पति छोड़ के चला गया, अलग रहते हैं, माँ बाप को निकाल दिया, इस तरह के जो परिवार हैं वो क्यों हैं? वो पापमय ग्रस्त हैं, पाप आचरण से ग्रसित हैं, तमोगुण से ग्रसित हैं, जिनके घर में स्वर्ग नहीं नरक है। भगवान का कोई स्थान वहाँ नहीं है। ना ही दान किया, न धर्म किया, न भक्ति की, न शुद्धि की, न सत्य बोला, न विश्वास किया, सबसे विश्वासघात किया, सबसे झूठ बोला। कहाँ से क्या होगा? सबसे बड़ा पाप होता है विश्वासघात करना। तो आइए भागवत कथा के इन श्लोकों के अर्थ को समझें, इनके कहे अनुसार चले। भगवान श्री कृष्ण की वाणियाँ सदैव कुसंगति से दूर रखता है। दो ही संगत होती है, सत्संग और कुसंग, कुत्सित संग। सत्संग में जाओगे भक्ति मार्ग मिलेगा, कुत्सित संग में जाओगे, तामसी संग में जाओगे, तामस ज्ञान मिलेगा। भटक भटक के मरते रहोगे। ये साइकिलिंग जीवन मृत्यु का होता रहेगा। आइए भागवत कथा का अध्ययन करें। एक चम्मच भगवान श्री कृष्ण चंद्रामृत कृष्ण भावनामृत हृदय में एक चम्मच ग्रहण कर लो और अपने आप को परिवर्तन करो। ना ही कहकर आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे भाइयों, समय कम है, मैं रोज़ कथा पढ़ रहा हूँ और जो कथा मुझे अच्छी लगती है मैं उसको वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। टूटी फूटी भाषा में जो भी गलती सलती हो मुझे माफ़ करें, और पसंद अगर आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना, और
और अधिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे भगवान ज्ञान दीपक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। इसलिए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।